पार्थ का मन था कि हम जाएंगे बाहर। संडे था तो संडे को हम लोग निकल गए त्रिपुर सुंदरी। क्यों बिट्टी त्रिपुर सुंदरी जाके वहाँ पास पूजा करने वाली थी। तो हम लोग यहाँ पर दादी भी थी और कौन कौन था बिट्टी? और पापा और मैं। यस चाचा की गाड़ी थी, चाचा की गाड़ी से निकल गए थे। बिट्टी बहुत अच्छे से सुंदर सजी थी और माँ भी बहुत अच्छे से सज के गई थी। पापा भी सज के गए थे, बस दादी ऐसे उठ के चली गई थी। दादी और ड्राइवर ऐसे उठ के चले गए थे। बस हाईवे के रास्ते से जाना था। त्रिपुर सुंदरी माता जी के मंदिर के रास्ते से हम निकल रहे थे। वहीं हमारा जाना हुआ और सोचे कि माता जी के लिए चुन्नी वगैरह चढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम चले गए लेने। पार्थ वहीं खेल रहा था। मंदिर में जाने के लिए रेडी थे हम सब लोग। चप्पल उतारे, चप्पल उतार के हमको याद आया कि प्रवेश द्वार से पहले हम चुन्नी, फूल माला और प्रसाद ले लें। तो मैं इनको छोड़ के, मम्मी को और इनको छोड़ के प्रसाद वगैरह लेके आया। फिर इन लोगों ने पूजा की। माता जी का ये मंदिर का पूरा प्रांगण है और यहाँ से हमारा प्लान था भेड़ाघाट जाने का। भेड़ाघाट में क्या की बिट्टी? भेड़ाघाट में क्या किया? और ये हम निकल गए थे भेड़ाघाट के लिए। बिट्टी दूध पी रही थी और हम और पार्थ सब निकल गए थे। ये पहुंच गए हम लोग भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में ये देखिए, पूरा भेड़ाघाट में ऐसे दुकान लगी रहती हैं। सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरना होता है और वहाँ की दुकानों में जाके जो भी सामान वहाँ मिलता है, संगमरमर की चीज़ें रहती हैं ज़्यादातर। उसमें चेस, माला, शंख, ये सब चीज़ें संगमरमर के रहते हैं। तो हम, अरे यार पार्थ, अभी तुम ब्लॉग बना रहे हैं ना अपन। ब्लॉग में वॉइस ओवर देना बिट्टी। नहीं, भाई को नहीं करना बिल्कुल, है ना। भाई को पुच्ची तो दी। ये हम आ गए नाव में। पार्थ नाव में आ गए। हमने टिकट कटाई, 100 रुपये का एक टिकट था। तो हम पूरा नाव में आ गए। हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, है ना पार्थ। पार्थ की टिकट नहीं लगी थी। पार्थ बहुत खुश था। बिट्टी की टिकट नहीं लगी थी तो बिट्टी भी बहुत खुश थी। चश्मा लगा के पूरे नज़ारों का मज़ा लिया जा रहा था इनके द्वारा। और ये बाकायदा कमेंट्री भी चल रही थी। हमारे गाइड भाई थे, गाइड सब चीज़ें बता रहे थे। तो बोल रहे थे देख लो घड़ी आधा घंटे की थी, नहीं तो बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये बिट्टी अपना चश्मा उतार के सब कुछ देख रही थी। तो ये चारों तरफ संगमरमर का नज़ारा था। संगमरमर की चट्टानें थी, उनके बीच से माँ नर्मदा निकलती हैं और वहीं नौका विहार किया जाता है। बीच बीच में कुछ टापू थे, वहाँ पास लोग घूम रहे थे जिनको नाव वालों ने उतार दिया था। और ऐसे सुंदर सुंदर संगमरमर की पहाड़ियाँ थीं। कुछ जगह शंकर जी की मूर्तियाँ भी बनी थीं। और इस रास्ते में एक मूर्ति बनी हुई है जिसका उद्घाटन अहिल्याबाई होलकर ने किया था, ऐसा बताया था गाइड ने। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गए। पूरा बंदर कूदनी तक इनको लेके जाना था। हालांकि इन्होंने बदमाशी की, बंदर कूदनी तक लेके नहीं गए। दूर से दिखा दिया कि वो देखो बंदर कूदनी है, अगर आगे जाना तो 50 रुपये और देना पड़ेगा हर व्यक्ति को, नहीं तो हम लौटा लेंगे। हाँ, तो फिर हम वहाँ से लौट के आए, है ना पार्थ। फिर यहाँ से ये चारों तरफ पानी, गहरा गहरा पानी, बिल्कुल शांत पानी था। ऐसे ही सब देखते दाखते। हाँ बिट्टी भी थी ना। बिट्टी तुमको क्या अच्छा लगा वहाँ पास? हाँ भाई अच्छा लगा। और ये देखो, ये संगमरमर की पहाड़ियाँ। ऊपर से बोल रहा था कि पैसे दे दो 50 रुपये तो मैं कूद के दिखाऊंगा, और उसको किसी ने पैसे नहीं दिए। लोगों ने बोला कि हाथ बस उठा दो। फिर ऐसे में हम पूरा नौका विहार करके उतर गए भेड़ाघाट में। दादी भी थी और ये बिट्टी थी। बिट्टी चश्मा पहन के घूम रही थी। बिट्टी लोग को भूख लगी थी तो हम लोगों को सीधे घर जाना था, लेकिन बीच में हमारे कुछ प्लॉट्स पड़े थे तो हम उनकी देखने के लिए भी निकल गए थे पाटन बाईपास की तरफ। ये नर्मदा माता जी का ब्रिज था जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, पंचकोसी यात्रा। ये पाटन बाईपास में हम आ गए थे
और यहाँ से हम अपने प्लॉट की तरफ गए, कुछ देखा दाखी की।